वेलकम टू किड्स क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे यदि a कोई शून्येतर परिमेय संख्या है तो e की पावर 0 का मान 1 कैसे हो जाता है। ठीक है, पिछली वीडियो में मैंने पढ़ा कि जब आधार समान हो और बीच में गुणे हो तो क्या होता है, घातें आपस में जुड़ जाती हैं। और हमने पढ़ा कि जब आधार समान हो और बीच में भाग का डिवाइड का निशान हो तो घातें आपस में घट जाती हैं। आज हम पढ़ेंगे e की पावर 0 हो तो उसका मान 1 कैसे होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर, जैसे हम लेते हैं 5 की पावर 7 भागे 5 की पावर 7। देखिए, है ना, ये हमें पता है कि 5 के ये आधार हमारा समान है, घात क्या है, घात भी समान है। तो हमें ये पता है कि जब आधार समान होता है तो घातें आपस में क्या हो जाती हैं, घट जाती हैं। क्या हो जाती हैं, घट जाती हैं। तो 7 - 7 7 - 7, इसका मतलब क्या हुआ, 7 में से 7 गए 0। जब किसी अंक के ऊपर घात में 0 होता है तो उसका मान क्या होता है, 1। उसका मान कितना होता है, 1। चलिए दूसरा देखते हैं। जैसे ऐसे ही क्वेश्चन हमारे पास कोई और हो, मान लेते हैं वो क्वेश्चन हमारे पास है कि 8 की पावर 3 डिवाइडेड 8 की पावर 3, है ना। अब हमें ये भी पता है कि जब आधार समान हो तो घातें आपस में घट जाती हैं। क्या हो जाती हैं, घट जाती हैं। जब आधार समान हो तो घातें आपस में घट जाती हैं। तो देखते हैं, ये क्वेश्चन भी करते हैं। 8 यहाँ है 3 - 3। अब देखिए 3 में से 3 गए 0। जब किसी संख्या के ऊपर घात के रूप में 0 लगा होता है तो उसका मान कितना होता है, 1। उसका मान कितना होता है, 1, जो हमने अभी यहाँ लिखा हुआ है। किसी भी संख्या के ऊपर घात के रूप में 0 लगा हो तो उसका मान 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि a की पावर m की पावर n, इसका मतलब क्या होता है, बराबर a की पावर m × n। ये हमारा कौन सा फार्मूला हो गया, चौथा फार्मूला। कौन सा फार्मूला हो गया, चौथा, क्योंकि ये हमारा तीसरा फार्मूला है और 2 हमने पिछली वीडियो में पढ़ रखा है, ये और ये, इसे हमने अभी पढ़ा और हम चौथा फार्मूला पढ़ने जा रहे हैं। जैसे इसमें क्या होता है कि आप एग्जाम्पल देखते हैं। पहला एग्जाम्पल लेते हैं। इसमें आप लेंगे 10 की पावर 3 की होल पावर 2। हमने क्या सीखा, जब किसी की पावर होती है तो पावर आपस में गुणे हो जाती है। क्या हो जाता है, अब पावर का पावर में आपस में गुणा हो जाता है। तो चलिए गुणा करते हैं। 10 3 × 2 क्या हो गया, 3 × 2। तो इसका मान कितना हो गया, 10 की पावर 3 2 जा 6, 3 दूनी 6। ये हो गया हमारा आंसर। क्या हो गया हमारा आंसर। जब किसी की पावर लगी होती है तो पावर आपस में घात आपस में गुणे हो जाती हैं, गुणा हो जाता है। जो घात होता है वो आपस में गुणे के रूप में ले लेती हैं। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी का। अगर यही क्वेश्चन हमारे पास लिखा हो 2/3 की पावर 2 की पावर 4। अब देखिए ये 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब पूरे की पावर में लिखा हुआ है और ये भी पूरे की पावर में लिखा हुआ है। तो इसका क्या हो जाएगा, जो घात है घात का घात में गुणा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, घात का घात में गुणा हो जाएगा। तो 2/3 की पावर 2 × 4, 2 × क्या हो गया 4, 2 × 4। आगे क्या हो जाएगा, 2/3 की पावर 8। क्या हो गया, 2/3 की पावर 8। इसका मतलब हुआ, ये आंसर हुआ। इसका मतलब 2/3 को हम कितनी बार लिख सकते हैं, 8 बार लिख सकते हैं। कितनी बार लिख सकते हैं, 8 बार लिख सकते हैं, है ना। हाँ, ये तो अब समझ में आ गया कि हम इसको 8 बार लिख सकते हैं। कितनी बार लिख सकते हैं, 8 बार। जैसे एक क्वेश्चन और लेते हैं।
तीसरा क्वेश्चन कि 5 की पावर 3 इसकी होल पावर 4 आपस में क्या हो जाती हैं, घात आपस में गुणे हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं, गुणे। तो 5 की पावर 3 इंटू 4 कितना हो गया, 3 इंटू 4 बराबर 5, और इसका गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 4 3 12, 4 3 12। ये हो गया हमारा आंसर। क्या हुआ, 5 को हम कितनी टाइम्स लिख सकते हैं, 12 टाइम्स। 5 को हम कितनी बार गुणा कर सकते हैं, 12 बार। इससे हमें क्या पता चला कि किसी संख्या की पावर के ऊपर पावर या घात के ऊपर घात लगा होता है तो घात और घात आपस में गुणे के रूप में हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं, गुणे के रूप में हो जाती हैं। कब हो जाती हैं, जब ये हमारा आधार के ऊपर घात लगी और घात के ऊपर भी घात लगा हुआ हो। ठीक है, अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्या देखते हैं, अगला फार्मूला हम देखेंगे, पांचवा फार्मूला में क्या देखते हैं कि जब a की पावर m इंटू बी की पावर m बराबर, जब आधार समान ना हो और सिर्फ घातें समान हो तो क्या हो जाता है। अभी तक तो हम पढ़ रहे थे कि जब आधार समान हो तो घातें आपस में जुड़ जाती हैं, और जब भाग का निशान हो बीच में, आधार समान हो तो घातें आपस में घट जाती हैं। अब हम 5वें नंबर में ये पढ़ेंगे कि जब आधार समान ना हो, घातें समान हो और बीच में गुणे का निशान हो तो क्या हो जाता है, आधार आधार आपस में क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है। a इंटू बी की पावर m, क्या हो गया, a इंटू बी की पावर m। चलिए अब ये क्वेश्चन देखते हैं इसका हम। ये तो हमारे पास ये था फार्मूला। क्या था, फार्मूला। कितने फार्मूले हमने पढ़ लिए, 5। ये हमारा तीसरा फार्मूला था। 2 फार्मूले हमने पिछली वीडियो में पढ़ रखे हैं। 2 फार्मूले हमने पिछली वीडियो में पढ़ रखे हैं। हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं। क्या देखते हैं, एग्जाम्पल। देखिए 8 की पावर 5 इंटू 9 की पावर 5। देखिए आधार हमारा समान नहीं है, पर क्या है, घात हमारा यहाँ पे समान है। घात समान है ना, तो अब क्या हो जाएगा, घातें तो आपस में गुणा हो जाएंगी। 8 गुणे 9 की पावर 5, 8 गुणे 9 की पावर 5। हम इसको और क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 8 का पहाड़ा 9 बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा, 8 अठाई 64, 8 9 72, 72 की पावर 5। ये हो गया हमारा आंसर। क्या हो गया हमारा आंसर। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। जैसे हमारे पास लिखा हुआ है 5 की पावर 3, 5/3 की पावर 5, 5/3 की पावर 5 इंटू गुणे 6/4 की पावर 6। देखिए 5, क्या हो जाएगा, 5, क्योंकि यहाँ आधार हमारा सेम नहीं है पर घात हमारा क्या है, सेम है, बराबर है। तो हमें क्या करना है, घातों को आधार को आपस में गुणा कर लेना। जो घात लगी है घात वही होगी, क्या हो जाएगी, वही हो जाएगी। 5/3 इंटू 6/4 की पावर 5, क्या हो जाएगा, 5। देखिए जैसे हमने अभी ऊपर किया कि जब हमारा घात सेम है, आधार अलग अलग हैं, तो हम आधार को गुणा कर लेते हैं और घात जो होती है उसको एक बार हम लिख देते हैं। इसको भी हम ऐसे करेंगे। देखिए अब इसमें क्या होगा, ऊपर का गुणा कर लेंगे, नीचे गुणा कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा, 6 पंचे 30, 6 पंचे कितना हुआ, 30, 4 3 12, 30/12 की पावर 5। ये हो गया हमारा आंसर। समझ में आया। चलिए कुछ क्वेश्चन आप लोग करेंगे। हमने 5 फार्मूले देख लिए। एक ये हो गया a की पावर m इंटू a की पावर n बराबर क्या होता है, a की पावर m प्लस n। दूसरा हमने पढ़ा a की पावर m भागे a की पावर n बराबर a की पावर m माइनस n। तीसरा हमने पढ़ा कि किसी भी संख्या में अगर घात के रूप में 0 लगा हो तो उसका मान 1 हो जाता है। और कैसे हो जाता है ये हमने सॉल्व किया। चौथे नंबर पे हमने पढ़ा कि किसी संख्या में घात के ऊपर घात लगी हो
तो घात और घात आपस में गुणा हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं? गुणा हो जाती हैं। जैसे हमने पढ़ा 10 की घात 3 की होल पावर 2 को था, तो हमने घात और घात को आपस में गुणा कर दिया। क्या हो गया? 10 की पावर 6। इसमें भी हमने यही देखा कि 2/3 की पावर 2 था कि होल पावर 4 था, तो हमने घात और घात को आपस में गुणा कर दिया, तो हमारा आंसर ये आया। ऐसे ही आप लोगों को क्वेश्चन ये SW होमवर्क मिल रहा है, जिसे आप लोग करके दिखाएंगे। पहला नंबर में आपको करना है, पहले नंबर में 30 की पावर 4 इंटू 30 की पावर 7 क्या होगा। दूसरा क्वेश्चन करना है आपको, एक डिवाइड में करना है। डिवाइड में आपको करना है 7/6 की पावर 10 डिवाइडेड 7/6 की पावर 7। इसका आंसर कितना होगा। और तीसरे नंबर पे आप करेंगे SW में आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। यहाँ लिखना है आपको 5 की पावर 8 डिवाइडेड 5 की पावर 8 कितना होगा। और आपको लिखना है चौथा नंबर क्वेश्चन आपको, क्योंकि हमने 5 फार्मूले पढ़े हैं तो आपको 5 होमवर्क करने होंगे। और हमने ये पढ़ा है कि चौथे नंबर पे किसी संख्या में घात के ऊपर घात लगा होता है तो घातें आपस में क्या हो जाती हैं। घातें आपस में गुणे का रूप ले लेती हैं। क्या ले लेती हैं? गुणे का रूप ले लेती हैं, है ना। तो चलिए इसको देखते हैं। 10/12 की पावर 2 की होल पावर 6 इसका मान कितना होगा। और पांचवा क्वेश्चन है आपके पास कि जब आधार समान ना हो, घात समान हो, तो आधार आपस में गुणे का रूप ले लेते हैं, गुणा हो जाता है, और घातें जो हैं सेम वही हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं? सेम वही हो जाती हैं। तो आपको ये क्वेश्चन करना है। कैसे करेंगे आप? 5/7 की पावर 3 गुणे 3/4 की पावर 3 इसका आंसर क्या होगा। ये 5 क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है। करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।